सासम्मान मूर्ति विसर्जन टीम ने मूर्ति एकत्रित करके किया विसर्जन। राजधानी लखनऊ के सासम्मान मूर्ति विसर्जन मंच ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए अपने एनजीओ के बारे में जानकारी दी। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। बताइएगा। हनुमान जी को उठा ले, बड़ा लंगा चलना। कपड़ा उठा लेना। किताब उठा ली, हमें लगता है लोग देखे। आपको जो भी लग रहा है सही लग रहा है, हमने देखा था। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं अर्जुन भैरव जी। अर्जुन भैरव जी, ये जो आपको मूर्ति विसर्जन का कार्य करते हैं, ये आइडिया आपको कैसे आया और बाकी सबको देखते हुए किसी को ये आइडिया क्यों नहीं आता और आपको क्यों आया ऐसा, इसकी विस्तार से जानकारी दीजिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। इसका आइडिया हमको आप ये कह लीजिए, इसकी जो है हमारी माँ है। पहले माँ से ही हमने बचपन से सीखा, क्योंकि हम लोग बचपन से ही सत्संगी थे और सब लोग मंदिर जाया करते थे, आया करते थे, तो हम भी अपनी माँ के साथ जाया आया करते थे। इसकी शुरुआत यहाँ हुई थी कि एक बार मम्मी के साथ हम जा रहे थे, तो ज़मीन पर मूर्ति पड़ी हुई थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा ये इस प्रतिमा को उठाओ, तो उन्होंने अपने आंचल से ही पोंछ कर किनारे रख दिया। घर जाकर फिर अपने अपनी माता जी से पूछा कि मम्मी ये आपने ऐसा क्यों किया। तब उन्होंने हमको विस्तार पूर्वक से बताया कि बेटा ये हमारे भगवान हैं, ये ईश्वर हैं, हम इनकी पूजा करते हैं, इनका ऐसे अपमान नहीं करना चाहिए। आपने कौन कौन से अन्य कार्य और किए हैं और वर्तमान में आप कौन से कार्य जो वास्तविक जीवन यापन करने के लिए किया जाता है, ये तो आपका सामाजिक कार्य हुआ, इसके अलावा कौन से कार्य करते हैं? इसके अलावा हमारा इवेंट प्लानर का भी वर्क है और प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम है, और सामाजिक क्षेत्र में हम लोग मेडिकल कॉलेज या रानी लक्ष्मीबाई अन्य क्षेत्रों में रात्रि में चाय की सेवा, कम्बल की सेवा, खिचड़ी की सेवा आदि देते रहते हैं। आपने अपनी जो एजुकेशन है वो कहाँ तक पूर्ण की है और कहाँ से कहाँ कैसे आपने इस कार्य को कौन से समय से कौन से सन से शुरू किया है? अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो लगभग मैं जब 14 वर्ष का था, 2016 से 17 के बीच की बात है, तब से इसकी अलग जगी थी। लेकिन फिर उसके बाद ऐसी परिस्थितियां नहीं थी, ऐसे संसाधन नहीं थे, इतने सक्षम नहीं थे
लेकिन धीरे धीरे बड़े हुए तो जागरूकता फैली और इस तरीके से देवी देवताओं का अपमान सहा नहीं गया। तो पिछले विगत लगभग मुझे लगता है 4 से 5 वर्षों से हम लोग इस कार्य को निरंतर कर रहे हैं। आगे चल के कौन कौन सी योजनाओं को लेकर कार्य करेंगे? योजनाएं हमारी यही रहेंगी कि ये जो प्रतिमाएं होती है इनका अपमान ना हो, और जो ये लोग उठाएं, जो ये लोग हम लोग उठाते हैं उसको पार्कों में गड्ढा करके उसमें मूर्ति को डाल दीजिए और पानी भर के पाट दीजिए। इससे क्या होगा कि मूर्ति का अपमान भी नहीं होगा और ईश्वर का अपमान नहीं होगा। समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो मूर्ति यहाँ वहाँ लोग फेंक देते हैं, पहले तो लाते हैं, बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, फिर फेंक देते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि कृपया करके ऐसा आप ना करें, क्योंकि जिन्हें हम साल भर पूजते हैं माता लक्ष्मी, पिता गणेश के रूप में, उन्हें हम सड़क के किनारे, नाली के किनारे, पेड़ के नीचे या पार्कों की रेलिंग पे, मंदिर पे छोड़कर कैसे चले जाते हैं? जिनकी हम पूजा अर्चना करते हैं, गंगा जल से छिड़काव करते हैं, मिष्ठान से भोग लगाते हैं, उनको अपना ईश्वर मानते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है 1 वर्ष के बाद आप उन्हें अपमानित करके अपने घर से बाहर। इसका एक और भी सल्यूशन है। आप घर में गमले होते ही हैं, सभी के लोग को घर में गमलों में रख दीजिए, निरंतर आप जल दीजिए, अपने आप मिट्टी गल जाएगी। ये संदेश देना चाहते हैं। जगह जगह बड़े बड़े विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है। बड़े मंगल का बड़ा शनिवार है, जो कि आज बड़े बड़े विशाल भंडारे का आयोजन हो रहा है, और मंगलवार को भी इस बार 5वां आखिरी बड़ा मंगल जो कहलाता है हमारे लखनऊ में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और खा के लोग यहाँ वहाँ सड़कों पे प्रसाद को फेंक देते हैं। अभी पिछले तीसरे मंगलवार की घटना है कि राजाजीपुरम में एक भंडारा चल रहा था और लोग प्रसाद खाने की जगह पैक कर रहे थे। पैक करना कोई बुरी बात नहीं है, आदमी पैक करके ले जाएगा, वो फेंकेगा नहीं, वो आने वाली सुबह की तैयारी करता है। लेकिन अति ही अंत का सूचक है। जो ज़्यादा लोग भरते हैं और सड़कों के किनारे और रेलिंगों पर प्रसाद को फेंक के चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अन्न का भी अनादर होता है और प्रसाद का भी अपमान होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी एक अपनी सोशल मीडिया से पोस्ट भी डाली थी इसी ऊपर के। जैसे कि आपके ये भक्तगण हैं, इनको क्या कहते हैं, कितने समय से जुड़े हुए आपके साथ हो गया है? लगभग 3 से 4 वर्ष हो गए जब से इसकी शुरुआत की है। तो ये समझ लीजिए कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए, सबका समर्थन, सबका साथ, सबका आशीर्वाद मिलता रहता है। आज हमारे बीच अर्जुन भैरव जी हैं और इन्होंने बताया कि मूर्तियों को इस तरह से यहाँ वहाँ फेंका नहीं जाता है, अपमानित नहीं किया जाता है। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर। आज हमारे बीच मौजूद हैं सुजीत सनातनी जी। ये आपको नाम कुछ अलग सा सुजीत सनातनी जी है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सनातन अपने आप में सत्य को परिभाषित करता है, और सत्य मूलतः यही है कि हम सब उस परमात्मा की संतान हैं, ठीक है। और जब समाज को मैंने देखा, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और फिर हिंदू समाज में भी मैंने देखा कि बहुत सारी जातियों में विखंडित रूप से वो उनके यहाँ नहीं, ये इनके यहाँ नहीं, तब मैंने अपने से कहते हैं ना, कोई भी शुरुआत, कोई भी परिवर्तन करना हो तो अपने से करो, तो मैंने अपने नाम के आगे सुजीत सनातनी शब्द का इस्तेमाल किया। इस समय पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक भारतीय जनता पार्टी का है, और काफ़ी लोग इससे क्या मतलब परेशान हैं, और काफ़ी सारे लोग इसके समर्थन में हैं, और अन्य राजनीतिक पार्टियां जो कि इसके विरोध में रहती हैं हमेशा से ही, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहते हम, लेकिन विरोध में रहती हैं, और बाकी जो देश की आधे से ज़्यादा जनता जो है समर्थन में है। तो आपकी क्या मतलब आपकी क्या सोच है भारतीय जनता पार्टी को लेके? जैसे कि अभी पाकिस्तान का हमला हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑपरेशन किया था, सीज़ फायर हुआ, तो उसके अगेंस्ट बदला लिया गया है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, ये तो बहुत अच्छी नीति हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जो कि लखनऊ से सांसद भी हैं, राजनाथ जी ने भी इसकी अच्छी व्याख्या की। शास्त्रों ने भी कहा है, जिन मैं मारा ते मैं मारे।
तो अगर आप हमारे यहाँ, हम देखिए विनम्र हैं, लेकिन हम इतने भी विनम्र नहीं कि आप हमारे यहाँ घुस करके हमारी क्षति पहुँचाएं और हम चुपचाप मौन बैठे रहें। अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और ये काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया और पूरा देश, पूरा समाज उनके साथ है। जैसा कि इस समय पे बाकी सारे देश मिलकर नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनसे उनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि मतलब पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, या जो झगड़ा चल रहा है या विश्व युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करके आगे का कार्य किया जाए। तो इस पे क्या कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? ये दबाव जो बन रहा है और जो नरेंद्र मोदी दबाव को नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसा आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम युद्ध के समर्थक कभी नहीं रहे। ये भारत भूमि बुद्ध की भूमि है और बुद्ध का संदेश शांति का संदेश है और शांति प्रियता ही हम चाहते हैं। लेकिन मैंने पहले भी अपनी बात में कहा कि अगर हमें आप छेड़ेंगे तो फिर हम उसके समर्थक नहीं कि आप हमको, कोई भी हो, एक चींटी, एक जानवर, एक छोटा सा, अगर उसके पीछे आप कुछ करिए तो वो भी देखिए भागने की कोशिश, बचने की कोशिश करता है। तो आत्मरक्षा भी करेंगे और हम उसका प्रत्युत्तर भी देंगे। अब ये वो भारत नहीं है जो आप केवल दबाते रहें और वो दबता रहे। तो इसकी मैं यही कहूँगा कि भारत ने जो कार्रवाई की वो उचित थी और ऐसा ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि तुर्की के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया है, लेकिन फिर भी हमारे देश में ये प्रोडक्ट चल रहे हैं, लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या इसको यूज़ करना, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की बात को नहीं मानना और उस प्रोडक्ट को यूज़ करना क्या सही है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। तुर्की हो चाहे वो कोई भी देश हो, अगर आतंक का समर्थन करता है, आतंकियों का समर्थन करता है, तो उसको हर दृष्टिकोण पर मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी, भौतिक दृष्टिकोण से भी, जैसे भी हो सके उसका बाइकाट करना ही चाहिए। और मैं भी देश की जनता से निवेदन करता हूं कि किसी भी प्रकार से अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो सही रूप से देखा जाए तो आप आतंकवाद का समर्थन करते हैं, बिल्कुल बाइकाट कीजिए। इनका बाइकाट होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच सर।